नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन पे स्वागत करता हूं। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप स्टडी विद चंदन चैनल को देख रहे हैं और आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्पल क्लासेस बलचंदा में नामांकन लिखवा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग संसाधन का पहला इकाई हम लोग का संसाधन है और संसाधन का ख इकाई जो है उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, इनको मैं पढ़ा चुका था। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। तो अभ्यास के प्रश्न का पहला प्रश्न जो था बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको हम लोग समाधान कर चुके हैं। आज जो है हम लोग अभ्यास के प्रश्न के दूसरा प्रश्न जो खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वन है तो डैश है। तो एक कथन था जो कि आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, वन है तो हम है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कथन को पूरा कर रहा है। दूसरा कथन है कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को हम लोग क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब हम लोग कृत्रिम रूप से पौधा को लगाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी मतलब हम लोग जब अपने घरों में या फिर अपने जन्म दिवस के दिन या फिर इधर उधर जब भी पेड़ पौधा रोपते हैं तो वो क्या कहला जाता है, सामाजिक वानिकी, ना कि वो वन कहलाता है। अगला है हमारा हिमालय वन से प्राप्त रसायन डैश के उपचार में उपयोगी होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या है, कैंसर है और कैंसर का इलाज संभव नहीं है अभी, लेकिन अब जो है मॉडर्न एज में अभी कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। और लेकिन पहले जो था कैंसर का इलाज संभव नहीं था, तो हिमालय के वन से जो प्राप्त रसायन होते थे वो कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किए जाते थे। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या लिख देंगे हम लोग, कैंसर के उपचार में उपयोगी है। चंदन के वन डैश में मिलते हैं। तो चंदन का वन कहाँ पे मिलता है, यदि आप पुष्पा मूवी देखे होंगे तो उसमें बताया है, पुष्पराज जो अल्लू अर्जुन होता है वो बोलता है कि मैं अब क्या करूँगा, चंदन का लकड़ी डायरेक्ट कहाँ ले जाऊँगा, और तमिलनाडु में ले जाकर बेचूंगा। और बात होता वो तो तमिलनाडु बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन इनका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो इनका उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक वीरप्पन के भी बारे में आपने सुना होगा, वीरप्पन पर ही आधारित पुष्पा मूवी बना हुआ है। ठीक है, पुष्पा मूवी में चंदन का ही व्यापार करता है कौन, पुष्पराज मतलब अल्लू अर्जुन। तो चंदन के वन कहाँ पे आपको मिलेंगे, कर्नाटक में मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार समुद्र के किनारे हैं, सॉरी चारों ओर से इनके क्या है, समुद्र है, और यहाँ पर बारिश भी क्या होती है, अच्छी खासी होती है, जिनके कारण, और धूप भी क्या होता है, अच्छा मिलता है इनको। और ये विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच से जो रेखा जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है वो विषुवत रेखा के पास ही है, जिसके कारण धूप भी इस पर अच्छे से पड़ते हैं और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो वन होगा उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिसके कारण यहाँ का वन जो है कौन सा वन कहलाएगा, सदाबहार वन कहलाएगा, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य डैश जिला में है। तो कौन सा जिला में, जैसा कि हम लोग को पता है यदि आप बिहार के निवासी हैं तो बुद्ध का जो स्थान है वो कहाँ पर है, गया में है। तो और गया क्या है, बिहार का एक जिला है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी कहाँ पर होगा, आपका गया में ही होगा। यदि आपको गौतम बुद्ध के बारे में हल्का पता है तो आप बता सकते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, गया जिला में स्थित है, जो कि बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार का एक जिला है 38 जिला में से।
बिहार में कुल कितने जिले? 38 जिले, और 38 जिला में एक जिला कौन है आपका? गया भी है। वन को पृथ्वी का डैश कहा जाता है, तो वन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा क्या काम करता है? फेफड़ा का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, मतलब एक्सचेंज का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर जम जाता है उसको क्या करता है? वन ले लेता है और वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है? बाहर छोड़ देता है हम लोगों के लिए। तो वन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास के प्रश्न का, और दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, अधिकतम कितना शब्द में देना है आपको? 50। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक आप देना चाहते हैं तो 50 शब्द में दे सकते हैं, या फिर इससे कम शब्द में भी आप दे सकते हैं। 50 शब्द। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, सामाजिक वानिकी किनको बोलेंगे? जब हम लोग पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, अपने से कुछ पेड़ लगाएंगे तो वो क्या कहला जाएगा? सामाजिक वानिकी कहलाएगा। तो लिखिए, समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों, समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों, पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है। वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या बताना है? सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? समाज की पर्यावरण संबंधी, मतलब पर्यावरण में क्या होता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है या फिर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाते हैं, तो हम लोगों के मन में एक भावना जागृत होता है क्या, कि हम लोग यदि पेड़ पौधा लगा दें तो पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब इस चेष्टा से या फिर इस भावना से जब हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास
वनों का विकास करते हैं तो वो क्या कहला जाता है, सामाजिक वानिकी कहला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। उष्णकटिबंध कटिबंधीय सदाबहार कटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। वन के प्रमुख 3 वृक्षों के नाम लिखें। 3 वृक्षों के नाम लिखें। सदाबहार वन बोला गया है, देखिए सदाबहार वन बोला गया है तो इसका मतलब क्या है कि इनके पेड़, इन पेड़ों के पत्ते जो हैं हमेशा पेड़ में लगे होंगे, पत्ते कभी भी नहीं गिरेंगे, मतलब बिना पत्ता का ये पेड़ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग सागवान, सागवान, शीशम, और एक है हमारा साल। ये 3 पेड़ हैं जो हमेशा सदाबहार वन में आएंगे। इनके पेड़, इन पेड़ों के पत्ते कभी भी 12 महीना में कभी भी खाली नहीं जाने वाला है, कुछ न कुछ पत्ते इन पर रहेंगे। और अगला प्रश्न है, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है। तो तीसरा प्रश्न भी लिख लीजिए, छोटा सा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए वन क्या होता है, आश्रय स्थली का काम करता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जनजातीय समाज बोलते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो लिखिए तीसरा प्रश्न, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, जनजातीय समाज, जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए वन जो है आश्रय स्थलीय का काम करता है, आश्रय स्थलीय का काम करता है। जनजातीय समाज, जनजातीय समाज। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।